हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज है 2 मई और मैं लेकर आया हूं 2 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में है आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन और साथ ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति गूगल पे के द्वारा जो लॉन्च किए जाने वाले कार्ड है उसके लिए आधारित ऑफर्स की जो भी संभावना है उसके लिए किया गया है। बात करें गूगल, ये है शिखा शर्मा जिनकी नियुक्ति की गई है। बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार के कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने यह योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि जो कोविड-19 महामारी के कारण जो उधारकर्ता हैं उनके लिए राहत देने के लिए 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी और जो उधारकर्ता हैं वो इसे 36 महीने तक चुका सकते हैं। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में आयु रक्षा कोरोना से जंग कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो आयु रक्षा कोरोना से जंग कार्यक्रम की शुरुआत AIIA ने की है। AIIA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें क्या होगा कि आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से थंगजाम धावली को सिंह को सम्मानित किया गया है। ये है थंगजाम धावली। ये जो है ये एक पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं। यह पुरस्कार जो है जो भारत के अंदर जापान की बेहतर समझ रखते हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाते हैं उनके लिए दिया जाता है। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन और जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वी विल विन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो वी विल विन अभियान की शुरुआत जो है फीफा के द्वारा की गई है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसने वी विल विन अभियान की शुरुआत की है। यह जो अभियान है, फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में जो है भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर भी चुना गया है। बात करें फीफा की, तो फीफा के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना जो है वो 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसके तहत भी ये भारत के अंदर मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है। अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर टी प्रदीप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर टी प्रदीप जो हैं वो IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और इन्हें अभी नेक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और समुदाय, आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार। तो
ये है टी प्रदीप, इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में राम प्रसाद कदेल, और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के क्षेत्र में एंथनी टेन और टेन होई लिंग, जो ये मलेशिया के हैं, इनको दिया गया है। इन जो हमारे भारत के प्रोफेसर टी प्रदीप हैं, इन्हें नैनो टेक्नोलॉजी में सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, जिसे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर पर पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकता है। अभी भारत में इन्हें इस कार्य के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में मनाया गया है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है 1891 में मनाया गया था, और इस वर्ष के जो दिवस है इसकी थीम है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इस वर्ष की थीम क्या है? मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। यदि बात करें भारत में इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसे पहली बार भारत में मनाया गया था। ये जो दिवस है ये मनाता कौन है? तो ये इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गाय राइडर, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो हाल ही में 1980 के दशक में आया भारत का महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण जो धारावाहिक है, उसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। यह विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, और ये जो 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। बात करें महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण की, तो इसे रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। इस कार्यक्रम ने 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अवार्ड भी जीता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं चुन्नी गोस्वामी, इनका निधन हो गया है। ये वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। इन्होंने 1964 में भी एशियाई कप में उप विजेता रहे, और उस टीम के उस समय ये कप्तान थे। ये हैं चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में एक और जन का निधन हुआ है, वो है हेमा भारली, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। ये हेमा भारली का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये है हेमा भारली, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी और पद्मश्री से सम्मानित थी। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी। इनकी जो अभी उम्र है वो 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में जो है मणिपुर के काले चावल, जिसे चाको हाओ भी कहा जाता है, उसे अभी जीआई टैग हाल ही में मिला है। साथ ही गोरखपुर के टेराकोटा और कोबलीपट्टी के कदलाई को भी जीआई टैग मिला है। ये है मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा। ये एक आर्ट होता है जिसमें बिना सांचे के ही दोमट मिट्टी से इस तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं। और यह है कदलई मित्तई, ये एक मूंगफली की कैंडी की तरह है, मूंगफली कैंडी है की तरह है। इसमें थामी बरानी नदी का पानी का प्रयोग किया जाता है। और ये जो काले चावल हैं ये बहुत ही गहरे काले रंग के होते हैं और अन्य चावलों से अधिक वजनी होते हैं। इसमें एंथोसाइनिन एजेंट पाया जाता है, इन चावलों का प्रयोग मिठाई और दलिया बनाने में किया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनके रिवीजन की। तो शुरू करते हैं रिवीजन। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में आयु रक्षा कोरोना से जंग कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो AIIA। हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो थंगजाम धावली सिंह को। हाल ही में वी विल विन अभियान किसने शुरू किया है? तो फीफा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। प्रोफेसर टी प्रदीप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निक्केई एशिया पुरस्कार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो रामायण। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर के। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने जगन्नाथ विद्या देवीना योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में किसे हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो शिवदास मीणा को। ये है आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। हाल किसके द्वारा कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया गया है? और पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी अब कौन करेगा? यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।